नमस्कार। भारत न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं एक ऐसी घटना के विषय में बात करने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात है गोरखपुर जनपद के सहजनवा थाना क्षेत्र के भक्सा गांव की। यहाँ पर 23 जनवरी को दो किशोर, जिनकी उम्र क्रमशः 12 और 14 साल की है, वह गायब हो गए। घर वालों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं उनका पता नहीं चला। थक हार कर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही थी कि अगले दिन 24 जनवरी को सुबह दोनों का शव एक सरसों के खेत में बरामद हुआ। एक किशोर के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, जबकि दूसरे किशोर का शव करीब उससे 100 मीटर की दूरी पर था। जो बड़ा किशोर था, जो भक्सा गांव का निवासी था, उसके पिता इंद्रेश दिल्ली में कारपेंटर का काम करते हैं और बेटा अभिषेक, जो 5वीं का छात्र है, वह गांव पर ही अपनी मां के साथ रहता था। उसके मामा का लड़का, जो चौथी में पढ़ता था और चिलुआ तल थाना क्षेत्र का रहने वाला था, वह अपनी मां के साथ खिचड़ी लेकर आया था। माँ बेटे को 19 जनवरी को वापस जाना था, लेकिन रिश्तेदारों के आग्रह के चलते वह रुक गए और 23 जनवरी की शाम को प्रिंस भी उसी अपने फुफेरे भाई अभिषेक के साथ गायब हो गया। घर वालों ने बताया कि यह दोनों बच्चे साइकिल से किसी काम से निकले थे और कहे थे देर शाम वापस आएंगे, लेकिन दोनों नहीं आए। इसके बाद पुलिस ने जैसे ही शव बरामद किया, पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया, क्योंकि मामला दलित समुदाय का था। तो बसपा ने भी इसको काफी मुद्दा बनाया। सपा और कांग्रेस के लोगों ने भी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए काफी आक्रामक दिखे। प्रशासन पर काफी दबाव था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम शुरू किया। घटना स्थल पर जांच के दौरान एक मोबाइल नंबर एक पर्ची पर लिखा हुआ मिला। पुलिस ने बिना किसी को बताए पूरा उस नंबर का कॉल डिटेल निकाला और उसके बाद उस व्यक्ति के पास पहुंच गई। उस व्यक्ति ने कहा कि यह नंबर मेरा जरूर है, लेकिन घटना से मेरा कोई मतलब नहीं है। फिर पुलिस ने उस नंबर को जब पूरा डिटेल देखा, तो पता चला भक्सा गांव से किसी व्यक्ति ने उस पर घटना वाले दिन 3 बार फोन किया था। पुलिस खोजते हुए भक्सा गांव पहुंची, तो जिस नंबर से फोन किया गया था, वह व्यक्ति मिला। वो कहा कि मैंने तो फोन नहीं किया, लेकिन मेरा फोन ले करके गांव के ही एक युवक ने किसी को फोन किया था। पूछताछ में जब पता चला कि एक किशोर ने जिस व्यक्ति को फोन किया था दूसरे का फोन मांग करके, वह व्यक्ति अपना ट्रैक्टर जो है वो OLX पर बेचने के लिए डाला हुआ था। उसी संबंध में इंक्वायरी के लिए उस किशोर ने दूसरे का फोन मांग कर पूछताछ की थी। पुलिस जब उस किशोर को खोजते हुए उसके घर तक पहुंची, तो पता चला कि वह तो गायब है, घटना वाले दिन से ही गायब है। अब पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। क्योंकि वह पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने बताया कि जो गांव का युवक अभिषेक था, वह चौथी क्लास में जरूर पढ़ता था। उसकी उम्र 14 साल थी, लेकिन वह मुझे बार बार चिढ़ाता था। मैं एक मामले में बालसुदा गिर गया था, मेरे ऊपर दुष्कर्म का आरोप था, तो वह मुझे बार बार दुष्कर्मी कहता था, सार्वजनिक रूप से अपमानित करता था।
इसका बदला मैं लेना चाहता था। मैं उसके पीछे काफ़ी दिन से पड़ा था। 23 जनवरी की शाम को वह साइकिल के से अपने मेरे भाई के साथ निकला था। मैं भी बाइक से अपने एक दोस्त के साथ उसका पीछा कर रहा था। सुनसान इलाके में जाने के बाद मैंने उसे पकड़ लिया और चूँकि मुझे दुष्कर्मी कहता था, इस नाते मैंने उसके सारे वस्त्र निकाल दिए और मैं उसके साथ गलत काम करना चाहता था, लेकिन वह जोरदार प्रतिरोध किया। इस नाते मैंने उसका गला रेत दिया। क्योंकि प्रिंस, जो उसका मेरा भाई था, उसने घटना को देख लिया था। वह गांव में आकर के सबको बताता, मेरी पोल खुल जाती। इस नाते उसको भी पकड़कर हाथ पांव बांधा और गला रेत दिया। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी छोटी सी बात, चिढ़ाने की बात को लेकर के उस जो आरोपित है वो अभी नाबालिग है, अभी 17 साल का है, जबकि जो दोनों बच्चे मारे गए या मार दिया गया वह 12 और 14 साल के हैं। तो इस तरह की चिढ़ाने मात्र की घटना को लेकर के इतना बड़ा कदम, खौफनाक कदम उठा लिया और पुलिस की नाक में दम कर दिया। वह बार बार अपना स्थान भी बदलता रहा, सातिर अपराधी की तरह। पुलिस के विचार तो अपना काम तो कर रही पुलिस। 8-10 दिन हो गया कि एक अपराधी पकड़ा गया। उसमें अभी कल हम लोग गए थे डीएम के बंगले कार्यालय पे, एसपी कार्यालय पे। कल बात हुई, बोल रहे थे एसपी साहब कि 2 आदमी है, 2 अपराधी, तो 2, एक भागा हुआ, एक पकड़ा गया। तो हम लोग बोला सर 2 नहीं होंगे, 3 भी हो सकते हैं, इसलिए कि अभी 2 लोग में 2 आदमी नहीं कर पाएंगे हत्या। उसमें कम से कम तो 2 से 3, 4 भी हो सकते हैं। बोले ठीक है, ये भी तो सही बात है, 2 आदमी 2 हत्या नहीं कर पाएंगे, 3 तो होंगे। तो बोले कि 2, एक पकड़ा गया है, दूसरा पकड़ेंगे, वो क्या बता रहा है, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। कोई भी सजा हो, तो 2 हो, चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, जो भी है उसको अगर पकड़ने के बाद उसको फांसी दिया जाएगा, आज वो इनकाउंटर दिया जाएगा। अभी आगे क्या हो रहा है अभी तो सर हमको नहीं मालूम। अगर नहीं, प्रशासन नहीं लगा पाई, अगर दबाव दे रही है, भाई कोई दबाव पड़ रहा प्रशासन के ऊपर, तो मैं यही मांग कर रहा हूँ, सीबीआई जांच होना चाहिए। मान लीजिए अपराधी वो अपने मुंह से कबूल कर रहा है तो दोषी है, वो दोषी है। सरकार से मेरा निवेदन है, माननीय कप्तान साहब से भी, डीएम साहब से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, अगर उस सच्चा कबूला है उसको एनकाउंटर इसी घटना स्थल पर करें। और यहाँ की जनता बहुत आक्रोशित है, और जनता एक इतनी आक्रोशित है सर, वो मांग ही करेगी कि सर उस बच्चे के अगर सर जुर्म हुआ है तो उनके साथ ही एनकाउंटर हो। और रही बात हमारे ग्राम सभा, इतना 2 मासूमों की हत्या हुई है, इतना भयंकर किए हैं वो लोग, और जो भी हो उनके साथी भी गिरफ्तार हों, एक का काम तो नहीं है, लगभग 2-3 तो रहे होंगे सर। हाँ, मेरे ग्राम सभा का ही है, नवासे पे रहता है हमारे गांव की लड़की है वो, उसका बेटा है वो। और एक मामले में वो जेल भी जा चुका है, एक बच्चे के रेप में जबान पे छूट कर आया था। नहीं नहीं, चिढ़ाने उड़ाने का बात ही नहीं रहता था सर, कभी हम लोग देखा भी नहीं, ऐसा सामने भी नहीं आया। अगर चिढ़ाता था वो तो उसको आकर के उसके परिवार वालों को कहना चाहिए कि तुम्हारा बच्चा हमको ऐसा कह रहा था, तो जान थोड़ी लेना चाहिए। अगर जान क्यों लिया हो। पुलिस अपनी काम कर रही है, बहुत मेहनत करने के बाद वो दोषी पकड़ा गया है। अगर वो दोषी है, दिल्ली से पुलिस कहाँ से उठा के लाई है, पेपर के थ्रू हम लोग जानकारी हो रही है। प्रशासन से निवेदन है कि जो भी आरोपी से मिला हो उसको सबको गिरफ्तार करके एनकाउंटर करें। घर नहीं लौटे हैं। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाने पर इसका अभियोग पंजीकृत किया गया। जो परिवारजन हैं, गांव वाले हैं और पुलिस के द्वारा
रात भर इसका सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुबह से भी पुलिस द्वारा इनको ढूंढा जा रहा था। अभी सूचना मिली कि इन दोनों जो बालक हैं उनके जो शव हैं वो गाँव के ही बाहर सरसों के खेत में मिले हैं। मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा और सभी अधिकारियों द्वारा किया गया है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। जो बॉडीज़ मिली हैं उनके पर गले पर चोट के निशान हैं। दोनों बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। घर वालों से जो इनके द्वारा पूर्व में सूचना दी गई थी उसके अतिरिक्त सभी जानकारियाँ की जा रही हैं।